ऐसे नहीं किसी भी काम में सफलता मिलती है, सर्वस्व झोंकना पड़ता है। आधे अधूरे मन के साथ तुम क्या उखाड़ लोगे? ज़्यादातर लोग जो इन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। पारिवारिक दबाव है, सामाजिक रुझान है, माँ बाप ने बोल दिया, तो क्या होगा? वास्तव में जो ये 200 सफल होते हैं ना, उनकी राह बहुत मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पूरे दिल से तैयारी करने वाले लोग ही उन 10 लाख में मुश्किल से 1000 होते हैं। तो जो वास्तविक प्रतिस्पर्धा होती है वो होती ही कुल 1000 लोगों में। बाकी तो बस ऐसे ही खाना पूर्ति करने के लिए फॉर्म भरते रहते हैं। घर वाले बोलते हैं फॉर्म भरते रहो, तो भरते रहते हैं, अपना भरते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि 10 लाख लोग सिविल सेवा में चयनित होने के लिए आतुर है। वो आतुर है ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। परीक्षा के दिन उनको अगर झंझोड़ के जगाया ना जाए तो परीक्षा देने ना जाए। जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुम्हें? कई लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि तो आपके गोल्स ना प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है। आप अपनी लाइफ में ना भी उस पैशन वाले मोड में नहीं आए हो जहां पर तुमको साला कुछ ना दिखाई दे, तुमको सिर्फ यही दिखाई दे कि मुझे करना है। ठीक है, जोश कभी कमी नहीं होगा। तुम्हारी स्थिति गर्त में भी होगी तो भी तुम इतने आशावादी रहोगे कि करेंगे यार, कैसे नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी में ये बहुत चीज हुई है, कई बार ऐसा लगा है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो वो फेज नहीं आता है, अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, इतना भी गर्त में चला जाता हूं ना मैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में तो मुझे पता है मैं पुल बैक कर लूंगा। तो आपको लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो पाएगा यार, इतना कम है, मेरे नंबर नहीं आते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा? लेना है। जब एटीट्यूड है कि सिलेक्शन लेना है तो फिर जोश की भी कमी नहीं हो, तुम कर डालोगे यार। ठीक है, कर डालोगे। छोटा मत अनुभव करना कभी। जब भी ऐसा भाव आए हमसे क्या हो पाएगा, पर हम क्या कर सकते हैं, एकदम उसको पत्थर मार के भगा दो। पढ़ेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पढ़ेंगे, देखेंगे तो ऊंचे से ऊंचा देखेंगे, घटिया साहित्य नहीं पढ़ेंगे, घटिया संगति नहीं करेंगे, घटिया जीवन नहीं जिएंगे, घटिया नौकरी नहीं करेंगे, घटिया पेशा भी नहीं अपनाएंगे। आप साधारण बंदा रहने के लिए और एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वही फिल्में जो बाकी 6 देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, वही गॉसिप जो बाकी 6 कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। सर झुके नहीं और हाथ फैले नहीं, याचक नहीं बनना है, भिखारी नहीं है हम। सहारा दे देंगे, मांगेंगे नहीं, और खूब सहारा देंगे। जिसको सहारा दे रहे हो वही पलट करके मारे हमें तो भी उसको देंगे सहारा। देखे तो दिल कितना बड़ा है, ऐसे ऐसे तन के खड़े रहना। ये थोड़ा सा पीछे को फिका रहे। अब पागल हो जाओ, अब वो जुनून, वो सनक, वो पागल पर ले आओ। ये सारे रिजल्ट आए कि जो आज हमारी नाकामयाबी की दुआएं मांग रहे ना, कल हमारी सफलता की कहानियां सारी दुनिया में बताएं। मैं हर किसी को कहता हूं यार, अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। आपकी मजा जो है ना वो सेकेंडरी हो जाए। पूरा दिन डेडिकेटेड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए। सिर्फ सीखो सीखो 30 साल तक। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। तो अगर पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं तो मतलब उनकी दी गई आजादी का पॉजिटिव फायदा उठाएं। कैसे? कि वो आप पे विश्वास कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करो और पढ़ाई करो। तो जिस दिन अगर रिजल्ट आया, उस दिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो भी तेरे पीछे वो दोनों लोग खड़े होंगे, एक तरफ माताजी, एक तरफ पिताजी, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्होंने तेरी हार्डवर्क को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो जान रहे हैं कि हमारे बेटे में, हमारी बेटी में चेंजेस आए हैं। पहले ये जो है इतना सीरियस नहीं था या इतना सीरियस नहीं थी, अब ये मैच्योर हो गई है, अब इसको अपनी चिंता रहती है। कहीं पे बाहर जाना हो तो ये खुद मना कर देता है कि नहीं जाना, मेरे को काम कंप्लीट करना है, मेरा टेस्ट है। अपनी IIT JEE प्रिपरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो जब वो ये सब चीजें देखेंगे तो उस दिन चाहे समाज, चाहे दुनिया, चाहे मैं कुछ भी बोल रहा हूँगा, ठीक है, तुम्हें लूजर की कैटेगरी में काउंट करने वाले लोगों को खिलाफ तेरे और उन लोगों के बीच में ढाल बन के तुम्हारे पेरेंट्स खड़े होंगे। ये बात बिल्कुल सच है दोस्त। ये जिंदगी ऐसी ही है, सबकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। और जब मैं ये कहता हूँ ना मेहनत करो, जागो, राग, ये सब करो, वो सब करो, तो वो भी किया करो, लेकिन अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये वो दौर है
लेकिन एक समय ऐसा होगा कि सब छोड़ देंगे, सब परेशान कर देंगे, ठीक है। और ये होता है, जब जब अच्छा होगा लोग साथ होंगे, जब जब बुरा होगा छोड़ के चलेंगे। लोग जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आया और सब पलट गया। वो एक दिन नहीं है, वो बहुत साल है उसमें, और वो बहुत थका। इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव फीलिंग कि पलट के देखोगे तो लगेगा कि हाँ सही हो गया था। और ना वो फिल्म थोड़ी है, जिंदगी तो जिंदगी है ना, फिल्म में बदलता है एक दिन में।